मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। कागजात नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहां तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में है। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। कागजात जमा कराने से रोका गया तो शफाफ इलेक्शन का तासुर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा किसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी में भी मुश्किलात है। नून लीग चाहती है इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए निगरान वज़रा को हटाने का मामला इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर फवाद हसन फवाद के मुतालिक केस की समाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आहत चीमा को फौरी ओहदे से हटाने के तहरीरी अहकामात दिए जा चुके हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने SSGC की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक जारी किया गया नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तली का इतलाक सिर्फ दरखास्त गुजारों पर होगा। टेक्सटाइल सनतें इजाफी बिल सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराएं। जब तक दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता बिलों की इजाफी रकम सिंध हाई कोर्ट के पास जमा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुतबादिल घर देने के केस की समाअत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम पेश। मुतबादिल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर अदालत बरहम। मुतबादिल घरों का मामला कहाँ पहुँचा, आप लोग बताएं क्या हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का सवाल। चीफ सेक्रेटरी ने बताया सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है, थोड़ी मोहलत दी जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया ज़मीन मुख्तस कर दी गई, तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए वक्त दिया जाए। औरंगी नाला मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन के घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो के नारे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था हमसे हमारी छत छीन ली गई, अभी तक ना मुआवजा दिया गया ना ही घर। हम इंसाफ की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जिस तरह हमारे घर तोड़े गए इसी तरह हमें घर फराहम किए जाएं। मुल्क भर में सर्दी और मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। M3 पर समुद्री से दरखाना तक गाड़ियों का आना जाना ममनू करार। M4 शेरशाह से फैसलाबाद धुंध की वजह से बंद। M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों के आने और जाने की इजाज़त नहीं। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमला। साकिब निसार घर पर मौजूद थे, फैमिली समेत महफूज रहे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर के गैराज में हैंड ग्रेनेड फेंका। 2 एहलकार, एक मुलाजिम मामूली जख्मी। गैराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान, घर के शीशे टूट गए। IG पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। साकिब निसार कहते हैं डरने वाला नहीं, मेरे हौसले बुलंद हैं।
बलूचिस्तान के इलाके दुकी में गढ़वास के मुकाम पर बारातियों से भरी गाड़ी उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाम बहकार जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी दुकी से बारात लेकर बारखान जा रही थी। जाम बहक और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डस्का के इलाके मियावाली बंगला में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। कार की टक्कर से बाप और बेटा मोटरसाइकिल समेत नहर में जा गिरे। बाप बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने हिट किया। बेटा तैरकर बाहर आ गया जबकि बाप और मोटरसाइकिल डूब गई। बाप की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कारोबार शुरू होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 207 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स घटकर 62,241 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 282 रुपये 70 पैसे का हो गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पस्ती में फ्रैक्चर के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। पीसीबी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। गजा में इजरायली बर्बरियत की तबाहकुन दास्तान। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 हो गई। 8,000 बच्चे इजरायली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सिहूनी फौज ने जबालिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। रफा कैंप पर भी बमबारी। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे। ओदा अस्पताल को बैरकों में तब्दील कर दिया। 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलामती कौंसिल जंगबंदी करारदाद पर तात्कुल दूर करने में नाकाम। गजा से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। और मारूफ शायर नसर निगार कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए। 41 बरस बीत गए। शाहनामा इस्लाम उनका सबसे बड़ा कारनामा है। मलिका पुखराज ने उनकी नज़म अभी तो मैं जवान हूं को गाकर अम्र कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक कागजात हासिल कर सकते हैं। कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे और उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कागजाती नामजदगी कल 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, अपडेट कीजिएगा मजीद किस किस रहनुमा की जानिब से कागजाती नामजदगी वसूल किए और जमा कराए जा चुके? देखिए, आज दूसरा रोज है कागजात
वसूल करने और जमा कराने का। लेकिन कल की अगर हम देखें तो जो कल शाम 5 बजे तक जिन उम्मीदवारों में जमा कराए उनमें सिर्फ सरफहरिस्त रहनुमा जो थे मुस्तफ़ा कमाल थे, मुत्तहदा कौमी मंड के डिप्टी कन्वीनर, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ 16 फॉर्म जमा हुए, जिनमें से 9 कौमी असम्बली के लिए और 6 कौमी असम्बली के लिए और 9 सूबाई असेंबली के लिए कागजात जमा हुए। कराची में मजमूई तौर पर सिंध असेंबली की 47 नशिस्तें जबकि कौमी असेंबली की 22 नशिस्तें। इसके अलावा जो सिंध असेंबली में अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और कौमी असेंबली में जो सिंध का कोटा ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का, उसके लिए जो रिटर्निंग अफसर हैं वो इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह हैं। वहाँ पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करने का सिलसिला जारी है। अमूमन हम देखते हैं कि इस इलेक्शन में अगर सड़कों पर इलाकों में गहमा गहमी नहीं देखने में आती, लेकिन रिटर्निंग अफसरान के दफातर और इलेक्शन कमीशन के दफातर में ज़रूर इंतखाबी दंगल नजर आता है। लेकिन कल और आज अभी तक जो तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं वो वक्त शुरू हुए वे कागजात जमा कराने के लिए, उस वक्त हम देख रहे हैं कि वो गहमा गहमी नहीं नजर आ रही। देखना यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होगा जो यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने आएंगे। चूँकि कराची इस मरतबा सियासी जमातों का मरकज़ निगाह बनने वाला है। MQM के जो सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी वो भी गालिबन आज या फिर कल फॉर्म जमा कराएंगे, लेकिन आज जिनका ऐलान हुआ है वो नून लीग के सरबराह, नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म है, जिनका कहना यह है कि मुकामी क़यादत नून लीग की कि NA 242 की माड़ी से वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अगरचे इस बात की भी बाज़ेगश्त है कि मरियम नवाज के मुस्लिम लीग हलकों में ये बात भी ज़ेर गौर है कि मरियम नवाज को भी NA 237 से इलेक्शन लड़ाई जाए, लेकिन इसका भी हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विसाल यूसुफजई पेशावर में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है उनसे जान लेंगे। विसाल, बताइएगा यहाँ पर किस किस रहनुमा की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल किए गए और जमा कराए जा चुके? जी बिल्कुल, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में जो पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी कागजात नामजदगी जमा हो रही है और कल इसका आखिरी तारीख होगा। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से यहाँ पर कागजात जमा हो रहे हैं। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर NA 32 पेशावर के लिए ज़ियाउल्लाह अफरीदी की जानिब से कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा किए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो ROs हैं वहाँ पर भी लोग जो है कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अक़लियती और जो ख़वातीन के कोटा है, ख़वातीन की जो उम्मीदवार